उम्मीदें लगानी चाहिए, पूजा हमें बताएगी। पूजा बताएं। जी, एसबीआई के नतीजे कल आने वाले हैं और हमारा अनुमान है कि ब्याज से आय में मामूली 9% की बढ़त रहेगी। लेकिन मुनाफे में 1% की गिरावट देखने को मिल सकती है और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहेंगे वहां पर भी मामूली 2% की ही बढ़त देखेंगे सालाना आधार पर। अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो फिर वहां पर 11% की गिरावट भी आ सकती है। प्रोविजंस बढ़े रहेंगे, सालाना आधार पर 28% की बढ़त रहेगी प्रोविजन में, जिसके वजह से मुनाफे पर हम असर देखें। और क्वार्टरली आधार पर तो 99% की बढ़त आ सकती है प्रोविजन पे, जिसका कि असर मुनाफे पर पड़ेगा। कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पर। अगर अदर इनकम देखेंगे, फी इनकम देखेंगे तो वहां से भी कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। क्वार्टरली लिहाज से ये एग्री लोन के लिहाज से काफी वीक क्वार्टर होता है सीजनली, तो उसका भी असर हम देखेंगे। स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं, 8,500 करोड़ तक स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं और इन सब का असर पड़ेगा मार्जिन्स में, जहां पर कि धीमी ग्रोथ देखने का अनुमान है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से मुनाफा फ्लैटिश ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कुछ कुछ एक्सपर्ट्स तो एक बड़ी गिरावट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसबीआई के नतीजों में प्रोविजन बढ़ने के कारण। तो ये कुछ आंकड़े हैं। इसके अलावा एसेट क्वालिटी कैसी होती है इस पर नजर रहेगी। अगर बढ़त आई ज्यादा तो फिर वो नेगेटिव हो सकता है बैंक के लिए। और मार्जिन्स को लेके क्या कमेंट्री आती है, क्योंकि हमने हाल फिलहाल के नतीजों में देखा कि बैंक को अपने मार्जिन के नंबर्स के साथ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है। आउटलुक भी थोड़े कमजोर साइड पर आए हैं। कासा रेशियो कैसा होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको कि हम वॉच करेंगे और उसी पर स्टॉक का रिएक्शन भी देखेंगे नतीजों के पहले। लेकिन एसबीआई देखिए, नतीजों के बाद माफ कीजिएगा, लेकिन एसबीआई का स्टॉक नतीजों के पहले एक काफी सपाट कारोबार यहाँ पर हो रहा है। हालांकि 1% नीचे, लेकिन दिन भर से ही एक दायरे में ट्रेड हो रहा है एसबीआई रिजल्ट्स के पहले। जतिन जी, क्या सलाह देंगे रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर छोड़ दें? तो देखिए, एसबीआई का अगर जो मैं डेली चार्ट देखूं तो बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 830 ऑन दी डाउन साइड और ऊपर में कहीं ना कहीं 880 और 890। तो ये 50-60 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करना है। और अगर जो मैं एक सेटअप की बात करूं तो करंटली कोई सेटअप नहीं बन रहा है। आई थिंक मार्केट भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है डायरेक्शन के बारे में। इसके लिए कोई भी तरफ का ट्रेड अभी मैं लेने की सजेशन नहीं दूंगा। रिजल्ट के आने के बाद हमें लगता है कि एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है, लेकिन विल वेट वेट फॉर द रिजल्ट।